वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 15 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले कि जितने हमने न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें हमने सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 2.31 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के 2.32 से आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तो उस न्यूमेरिकल से संबंधित जो थ्योरी है और उसका जो वीडियो लेक्चर है उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हैं। आप उस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार उसका थ्योरेटिकल पार्ट जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सभी थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उनको देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.32 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि ये दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होती है। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है कि शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron moving around the orbit। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है और हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 10 जिसमें कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया है, और वीडियो लेक्चर नंबर 11 जिसमें कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को हमने एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड है। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करता है जिनमें उसका कोणीय संवेग MBR NH/2π के इक्वल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंगदैर्घ्य संबद्ध होती है वह H/mb के इक्वल होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे। तो इस न्यूमेरिकल में वह हमसे ये प्रूफ करवाना चाहता है कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस, जिसके हम 2πr कहते हैं, वह उस इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंगदैर्घ्य के मल्टीपल के इक्वल होगी। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ये जो हमने ब्लॉक में लिखा हुआ है ये हमको प्रूफ करना है। और वीडियो लेक्चर नंबर 10 से हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBR NH/2π के इक्वल होता है। तो इस वाली इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2π को हम R से मल्टीप्लाई कर देते हैं और NH अपॉन यहाँ पर जो ये MB है वो इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा H/MB। आप वीडियो लेक्चर नंबर 11 से देख सकते हैं कि H/MB को हम लैम्डा के इक्वल लिख सकते हैं। तो 2πr इज इक्वल टू m लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कक्षा की जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है परिधि 2πr उस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंगदैर्घ्य के n मल्टीपल के इक्वल होती है, और यही हमसे इस न्यूमेरिकल में प्रूफ करने को कहता है। तो एक अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल आपको तभी क्लियर होगा जब आप वीडियो लेक्चर नंबर 10 और 11 को सही से समझ करके देखेंगे। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.33 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि He+ एक आवेश स्पेक्ट्रम के n=4 से n=2 बामा संक्रमण से प्राप्त तरंगदैर्घ्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। यदि हम इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो वह कहना चाहता है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामा ट्रांजिशन n=4 to n=2 ऑफ He+1 चार्ज स्पेक्ट्रम। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 9 जिसमें कि हमने स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड है। इसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार आप इस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि इस न्यूमेरिकल में उसने हमको हीलियम आयन के लिए बामा सीरीज n=2 से n=4 में ट्रांजिशन के पश्चात उत्पन्न होने वाली लैम्डा यानी कि वेवलेंथ उसने हमको पूछा है, और ये कहना चाहता है कि ये जो वेवलेंथ आप यहाँ पे निकालेंगे वो हाइड्रोजन एटम के लिए कौन सी एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगी।
तो इस न्यूमेरिकल में जो यहाँ पर हमको वेवलेंथ मिलती है जो कि n=2 से n=4 में ट्रांजिशन के लिए होती है और हीलियम आयन के लिए होती है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है कि वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के लिए कौन से ट्रांजिशन में हमको प्राप्त होगी। न्यूमेरिकल को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं। हीलियम आयन के लिए जो ट्रांजिशन n=2 से n=4 में होने पर जो हमको वेवलेंथ प्राप्त होती है, वो हाइड्रोजन एटम के लिए वही वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन में हमको प्राप्त होगी, उस ट्रांजिशन का n1 और n2 की वैल्यू वह आपसे ज्ञात करने को कहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ हमको मिलती है वो 1/λ r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर z स्क्वायर के इक्वल होती है। यहाँ पर जो r है वह रेडबर्ग कांस्टेंट है। n1 और n2 की वैल्यू ट्रांजिशन कहां से कहां को हो रहा है इस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 4 होगी और z जो है वह एटम का एटॉमिक नंबर होता है। तो इन सब वैल्यूज को पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे सभी वैल्यू रखें तो 1/λ r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, z की वैल्यू यहाँ पर हीलियम एटम के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, जिसको हमने आगे लिख लिया 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर 1/4 और 4 और 16 का जो एलसीएम आया वो 16 आया। 4 4 जा 16 और 16 बन जा 16, तो ये आया 4r इंटू 3/16। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1/λ = 3r/4। तो हीलियम के लिए n2 से जब n4 में ट्रांजिशन होगा तो 1/λ की वैल्यू 3r/4 के इक्वल होगी। तो यहां पर हम 1/λ की वैल्यू 3/r के इक्वल रखेंगे। तो 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और यहां पर जो है z स्क्वायर, चूंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1/λ = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। 1/λ की वैल्यू हम यहां से लगा देंगे 3r/4 = r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r से r यहां पर कैंसिल हो गया। 3/r = 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/r = 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 और n2 की कौन सी वैल्यूज के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी वह हमको ज्ञात करनी है। यदि हम यहाँ पर n1 की वैल्यू 1 रखें और n2 की वैल्यू 2 रखें तो क्या ये 3/r के इक्वल होगा? आइए करके देखते हैं। 3/4 = 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। 3/4 = 1/1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ट्रांजिशन हीलियम के लिए n1 = 2 से n2 = 4 में होता है, वही ट्रांजिशन वैल्यूज हाइड्रोजन एटम के लिए हमको n1 = 1 से n2 = 2 में प्राप्त हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इसकी कैलकुलेशंस और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इजी है। आप इस वीडियो लेक्चर को देख करके भी कंफर्म कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार अपनी कॉपी में करके समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.34 की बात करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He ion gas = He plus 2 ion gas plus electron. The ionization energy for the hydrogen atom is the ground state is 2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यदि हम इसको हिंदी में पढ़े तो वह कहता है He आयन से He आयन प्लस के दो आवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए।
हाइड्रोजन परमाणु की तलत अवस्था में आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁻⁻⁸ जूल प्रति परमाणु है। तो ये न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर नंबर 10 बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है, जिसमें कि हमने आयनन एनर्जी की बात की है, जो कि -2.18 × 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर की इक्वल होता है। यहाँ पर जेड एटॉमिक नंबर होता है। यदि हम इस न्यूमेरिकल की बात करें तो इस न्यूमेरिकल में वह कहना चाहता है He प्लस एक आवेश से हमको He प्लस के दो आवेश के लिए आयनाइजेशन करना है, तो हमको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से मुक्त होकर के अंतरिक्ष में चला जाता है, अर्थात इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो यहाँ पर एक एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगी, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहते हैं। और एक यहाँ पर एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी उसकी अनंत कक्षा में अर्थात इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए निकलेगी, और फिर हम उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी को काउंट कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में पहले हम n = 1 के लिए E1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि माइनस में 2.18 × 10⁻⁻18 जेड की वैल्यू लगा दीजिए 2 स्क्वायर के इक्वल होगी -2 × 4 × 2.18 10⁻⁻18 तो माइनस के 4 × 2.18 10⁻⁻18 जूल पर एटम। और एक एनर्जी जो है n इनफाइनाइट के लिए निकलेगी। E इनफाइनाइट की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। तो यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हम डेल्टा E की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि E इनफाइनाइट माइनस E1 के बराबर होगी। आइए इस फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देते हैं। E इनफाइनाइट इसकी वैल्यू तो 0 है, क्योंकि आप जानते हैं अगर यहाँ पे आप इनफाइनाइट की वैल्यू रखेंगे तो उसका मान E इनफाइनाइट का मान जो है वो 0 आएगा। माइनस और E1 की वैल्यू जो है -8.72 10⁻⁻18 तो प्लस 8.72 × 10⁻⁻18 इसको सॉल्व कर लीजिए। 8.72 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम। हम कह सकते हैं जब हम हीलियम प्लस एक आवेश को हीलियम प्लस 2 आवेश में चेंज करने के लिए एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी की वैल्यू 8.72 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम के इक्वल होगी। इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको पूछ सकते हैं।